सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगलकरन् वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादिमः। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंद कुंद आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल सानिध्य के कारण पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग के कारण शुद्धात्म तत्व की बात भगवान आत्मा की बात सम्यक दर्शन प्राप्त करने के विधि विधान की बात आज भरत क्षेत्र में जिस तरह से प्रवाहित हुई है यह उपकार पूज्य गुरुदेव श्री का है। आज पूज्य गुरुदेव श्री के बिना जैन जगत का कल्पना करना भी मुश्किल है कि आज गुरुदेव न होते तो मैं भगवान हूँ, भगवान बनने की बात ही नहीं है, अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव एक परमात्मा भाव हूँ, ये बात हमें कौन बताता। जब पूज्य गुरुदेव श्री को ये कहा गया कि प्रभु आपने तो हमें भगवान बनने की विधि बता दी, क्योंकि भगवान बनने की विधि नहीं बताई, भगवान बता दिया। तू प्रभु स्वभाव से भगवान है, अनादि अनंत भगवान है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के उपकार की महिमा गुण गाथा गाई नहीं जा सकती जब तक हम पूज्य गुरुदेव श्री के मार्ग पे उनके पूठे पूठे चलकर शुद्धात्म तत्व को आत्मसात करें। यह मार्ग इतना आज के दिन में स्पष्ट है कि जिसके लिए किसी को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। पका पकाया हलवा पूज्य सुगानी जी कह रहे हैं कि मुंह पे रख दिया है, बस गले उतारना है। सम्यक दर्शन का विधान इतना सरल कर दिया कि आज तक हमने सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके अंदर में मिथ्यात्व दृढ़ होता था, इसका आता पता ही नहीं था, क्योंकि हमारी दृष्टि पर्याय के ऊपर लगी हुई थी। पर्याय को ठीक करने में, पर्याय को वालने में, पर्याय को स्वभाव की ओर झुकाने में, पर पदार्थ के वहाँ से लौटा कर स्वभाव में उपयोग ले जाने के लिए हम लगे हुए थे। ये विधान सम्यक दर्शन का नहीं है। मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा एहसास, ऐसा विश्वास, ऐसा अहम, ऐसा एकत्व, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पूज्य सुगानी जी के माध्यम से, द्रव्य दृष्टि प्रकाश के माध्यम से आज अपन 580 नंबर के बोल का स्वाध्याय करेंगे। देखिए सम्यक दर्शन का विधान कितना सरल है, इसका यदि विचार किया जाए तो पूज्य सुगानी जी आज इस युग के अंदर में ज्वलंत उदाहरण है। एक प्रवचन सुनकर ज्ञान और राग जुदे जुदा है, उसको जुदा करना नहीं था, जुदा है उसको जुदा जानकर उसको मानकर मैं नायक मात्र वस्तु हूं, वहां पर आना था। एक रात में आ गए। अभी यह कार्य कठिन कैसे हो सकता? कठिन होने का कारण एकमात्र है कि अनादिकाल से हमने पर्यायी दृष्टि नहीं छोड़ी।
हमें मिथ्यात्व को टालना है, सम्यक्त्व को प्रकट करना है, आश्रव का अभाव करना है, संवर को प्रकट करना है, बंध का अभाव करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। ये सारी की सारी पर्याय दृष्टि है। इस पर्याय दृष्टि के कारण हम अनादिकाल से संसार में रुलते रहे। द्रव्यलिंगी मुनि होकर भी अनंत बार जब नवमी ग्रवेक में गए तो मुनिपना के अंदर में भी हमने पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी और द्रव्य दृष्टि नहीं की। अभी द्रव्य दृष्टि हो कैसे, इसका विधान आज पूज्य गुरुदेव श्री के सुबह प्रवचन के अंदर में बोला सिद्धालय यहाँ पर है। सिद्धालय ऊपर नहीं है, सिद्धालय यहाँ पर है। समय शिखर यहाँ पर स्थापना किया गुरुदेव श्री ने, तो अनंत सिद्धों की स्थापना यहाँ पर है। अब वो किस तरह से हो सकती है उसका विचार करें तो 580 नंबर के बोल में पूज्य सुगानी जी क्या कहते हैं, अपन पूज्य सुगानी जी के शब्दों में ही देखते हैं कि उनको प्रश्न पूछा गया अपरिणामी का अर्थ क्या, आत्मा पर्याय बिना का सर्वथा कुटस्थ है, ऐसा प्रश्न पूज्य सुगानी जी को पूछा गया। अपरिणामी का अर्थ क्या, आत्मा पर्याय बिना का सर्वथा कुटस्थ है। तो उस प्रश्न का उत्तर देते अपरिणामी अर्थात द्रव्य से पर्याय सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम जैन धर्म को मानने वाले, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में चलने वाले, गुण पर्यायवत द्रव्य उत्पादोय ध्रुवयुक्तम सत, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु ऐसा तो मानते हैं। कोई खाली द्रव्य को माने तो वेद में चला जाएगा और खाली पर्याय को माने तो बोध हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु उसको मानते हैं, लेकिन यह प्रमाण है और प्रमाण भी व्यवहार के पक्ष में जाता है। उसमें यदि निश्चय नहीं निकाला तो वस्तु की व्यवस्था का ख्याल नहीं आता है, वस्तु स्वभाव की दृष्टि नहीं होती। परिणाम पलटते हैं, पलटनशील है। परिणाम स्वभावी पर्याय को गौण करके, अभाव करके नहीं, परिणाम का अभाव हो नहीं सकता, कोई करना चाहे तो भी नहीं हो सकता। उसको गौण करके मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूं। देखिए शुरुआत, मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूं, अभी इस वक्त परिपूर्ण हूं। परिपूर्ण होना नहीं है, वर्तमान में परिपूर्ण। वर्तमान में परिपूर्ण माने त्रिकाल परिपूर्ण, त्रिकाल परिपूर्ण माने स्वभाव से परिपूर्ण, स्वभाव से परिपूर्ण माने निरपेक्ष परिपूर्ण। ऐसा मैं हूं, अभेद हूं। मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूं, अभेद हूं। ऐसे ध्रुव द्रव्य, मेरा ध्रुव द्रव्य कैसा, स्वभाव से वर्तमान में परिपूर्ण हूं। देखिए कोई करने की कुछ बात ही नहीं है। नियम सर परमागम के अंदर में सम्यक दर्शन को कर्तव्य कहा, लेकिन कर्तृत्व भाव से कर्तव्य नहीं कहा। अकर्ता भाव में आकर कर्तव्य कहा। क्या करता स्वभाव में आओगे तो कार्य अपने आप होने वाली चीज है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव परिणमनशील है। उसका विश्वास मत करना, उसका भरोसा मत करना। भरोसा करना है तो द्रव्य का करना। प्रभु तूने अनादिकाल से द्रव्य का भरोसा नहीं किया, पर्याय का भरोसा किया, उसलिए तूने पर्याय के ऊपर से दृष्टि नहीं हटाई। सुगनी साहब 478-479 नंबर के बोल में कहते हैं कि सम्यक तो हो या मिथ्यात्व देखो ही मत। देखिए वो बोल को देखते हैं। आचार्य देव ने नियम सार में कहा है कि भाई केवल ज्ञान आदि पर्याय भी परद्रव्य है, प्रभाव है ही है। केवल ज्ञान की पर्याय को परद्रव्य, प्रभाव और है ही कहा है। 320वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने केवल ज्ञान को अवस्तु कहा है। प्रभु एक बार तो वस्तु को देखने का अंदाज देखो। ये जो चार भाव है ना, उदय उपसम सम और साइक, ये चार भाव है ना, प्रभाव है, परद्रव्य है। तो दोनों के स्वभाव की भिन्नता, एक त्रिकाली निष्क्रिय और एक सक्रिय। अब दोनों का स्वभाव अनादि अनंत भिन्न भिन्न है, तो एक स्वद्रव्य है और एक परद्रव्य है। जगत के अंदर में 6 द्रव्य परद्रव्य है तो अनंत बार माना, लेकिन पर्याय को परद्रव्य एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि यदि नई से देखा जाए तो 2 सत्ता, प्रमाण से 1 सत्ता और नई से 2 सत्ता, द्रव्य सत्ता और पर्याय सत्ता। पर्याय सत्ता है, ये बात आज तक स्वीकार में नहीं आई। पर्याय भिन्न सत्ता है प्रभु। पर्याय को जब तक परद्रव्य नहीं देखेगा तब तक उसके ऊपर से दृष्टि नहीं हटेगी। इसलिए सुगनी साहब कहते हैं
कि जहां तक परिणाम का लक्ष्य रहता है वहां तक, जहां तक परिणाम का लक्ष्य रहता है वहां तक मैं पुरुषार्थ करूं, अंतर में वलू ढलू, ऐसे करते तो का बोझा रहा ही करता है। रहा करता ऐसा नहीं, क्या रहा ही करता है। किसको? जिसको पर्याय का लक्ष्य रहता है उसको। अब सम्यक दर्शन करना है ये भी पर्याय का लक्ष्य है, और मोक्ष की प्राप्ति करना है ये भी पर्याय का लक्ष्य है। मुनिपना प्रकट करना है ये भी पर्याय का लक्ष्य है। हमारा ये लक्ष्य आज तक कभी छूटा ही नहीं। कुछ नहीं करना, हमें भगवान बनना है। कुछ नहीं करना, हमें मोक्ष में जाना है, हमें सिद्धालय में जाना है। प्रभु ये पर्याय दृष्टि है, पर्याय दृष्टि विनस्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। तूने आज तक पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ी प्रभु। तो कहते हैं, इसलिए तो कहता हूं भाई तू परिणाम मात्र का लक्ष्य छोड़। परिणाम का नहीं, परिणाम मात्र का, विकल्प निर्विकल्प सभी पर्यायों का लक्ष्य छोड़। अनुभव हुआ नहीं हुआ वह न देख। पर अपन तो हमेशा तलाश किया करते हैं, तपास किया करते हैं कि अनुभव कब होगा। अभी तक अनुभव नहीं हुआ। हमने काफ़ी प्रयत्न किया, एकांत में रहा, 8 घंटा 12 घंटा स्वाध्याय किया, लेकिन अभी तक अनुभव नहीं हुआ। बस हमें तो गुरुदेव श्री के पास जाना है और सम्यक दर्शन को लेकर जाना है। ये पर्याय दृष्टि प्रभु जब तक नहीं छूटेगी तब तक आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। एक बार विकल्प निर्विकल्प देखी मत। अनुभव हुआ नहीं हुआ वो न देख। पर हम तो सम्यक दर्शन की तलाश करते रहते हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है भी हमें नहीं पता। मैं परमात्मा तत्व हूं ऐसा मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। मैं परिपूर्ण वर्तमान में ज्ञायक हूं, भगवान हूं, अपरिणामी परमात्मा हूं, अभेद हूं, एक हूं, अखंड हूं, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा मानने का नाम सम्यक दर्शन। ऐसा हमने माना नहीं। विकल्पों के अंदर में बोल भी दिया, चिंतन मनन के अंदर में बात ले भी ली, लेकिन स्वभाव से इस बात को समझा नहीं। क्योंकि आज पूज्य कृपालु देव का जन्मदिन है। स्वरूप को समझने की बात है। सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते था। बात समझने की है, करने की कुछ नहीं है प्रभु। मैं सिद्ध हूं, सिद्ध होना नहीं है। मैं सिद्ध हूं, बात समझने की है। जिसने समझा वो सिद्ध हो गया। सिद्धालय उधर नहीं है, सिद्धालय इधर है। अनंत सिद्ध भगवान यहाँ पे समश्रेणी पे विराजमान नहीं है, यहाँ पे विराजमान है। प्रभु आत्मा को देखने का विधान अलौकिक है, बहुत सरल है, बहुत सुगम है, लेकिन सस्ता नहीं है। मिथ्या तो हो या सम्यक तो हो, या देखो ही मत। देखिए क्या कहते हैं, मिथ्या तो हो या सम्यक तो देखो ही मत। मिथ्या तो टल गया कि नहीं, सम्यक तो हुआ कि नहीं, देखो ही मत। जहां पर केवल ज्ञान को, साइक भाव को अवस्तु कहा जाता हो, व्यवहार का विषय कहा जाता हो, पर द्रव्य पर भाव और हे कहा जाता हो, वहां उसके ऊपर तू लक्ष्य क्यों करता प्रभु? तू तो भगवान है ना। मैं भगवान हूं ऐसा देख प्रभु। तूने पर्याय को देखना नहीं छोड़ा आज तक, और जब तक पर्याय को देखना नहीं छोड़ेगा तब तक पर्याय का लक्ष्य नहीं हटेगा। द्रव्य का लक्ष्य कर। द्रव्य का लक्ष्य कर माने मैं द्रव्य हूं। लक्ष्य वस्तु तो अरूपी है, अब अरूपी वस्तु का लक्ष्य कैसे हो? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। बस इतनी सी बात है प्रभु। ये जैन दर्शन इतना सूक्ष्म होने के बावजूद भी इतना अद्भुत है, इतना अलौकिक है, इतना अपूर्व है कि जहां पर कोई मेहनत नहीं लगती। कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, कुछ नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। मैं अनंत गुणों का धाम, मेरे में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, एक ज्ञायक मात्र वस्तु हूं। एक ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे भेद सो अवस्तु है। गुण भेद मेरे में नहीं है प्रभु। अभेद वस्तु हूं, एक वस्तु हूं।
पलटनशील परिणमन स्वभावी पर्याय को गुण करके मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, अभेद हूँ, ऐसे ध्रुव द्रव्य और ध्रुव पर्याय को, जिसको कि नियम सार में कारण शुद्ध पर्याय कहा है, उसको लक्ष्यगत करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देखिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, उसका विधान एक लिटी में बताया। कैसे होती है? पलटनशील परिणमन स्वभावी पर्याय को गुण करके मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, अभेद हूँ, ऐसी दृष्टि जहां हुई तो वहां सम्यक दर्शन होता है। अब कौन कहता है मार्ग कठिन है? अपनी समझ के अंदर में भूल है। पर्याय का प्रेम, पर्याय की मिठास, पर्याय का अहम, पर्याय का एकत्व तो नहीं छूटता। मोक्ष प्राप्त करने का अभिप्राय वो परिग्रह है, ऐसा आज तक हमें नहीं लगा। मोक्ष प्राप्त करने का परिणाम वो परिग्रह है प्रभु, अनंत संसार का कारण है। पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन में बात कहा करते थे कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अभिप्राय है, वृत्ति है, वो मिथ्या दर्शन को दृढ़ करता है। उसलिए सुगानी जी साहब कहते हैं कि सम्यक तो मिथ्यात्व देखो ही मत। प्रभु एक समय की पर्याय है और तू त्रिकाली परमात्मा है। तुलना कहाँ करता है, तू दृष्टि कहाँ देता है, लक्ष्य कहाँ करता है? प्रभु तू तो भगवान है ना, मैं भगवान हूं ऐसा देख प्रभु। द्रव्य पलटता नहीं है, पर्याय पलटती रहती है। यदि द्रव्य परिणमन को प्राप्त हो जाए तो पलटते हुए द्रव्य के आश्रय से स्थिरता हो नहीं सकती। पर्याय पलटती है और द्रव्य स्थिर रहता है। द्रव्य निष्क्रिय और पर्याय सक्रिय। अब निष्क्रिय द्रव्य और सक्रिय परिणाम के अंदर में चला जाकर सक्रिय हो जाए तो पर्याय के नाश से द्रव्य का नाश हो जाएगा। प्रभु एक बार दृष्टि को पलट। ये युग आत्मदर्शन का युग है। ये युग गुरुदेव श्री के पूठे पूठे मोक्ष में जाने का युग है। ये युग जहाँ पे शुद्धात्मा के ध्वज पूज्य गुरुदेव श्री ने इस तरह से फहराए हैं कि मान लो कि चतुर्थ काल हो। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री बारंबार बात कहा करते थे, तीर्थंकर परमात्मा ની વાણી છે, આ સિમંદર પરમાત્માની વાણી છે। हमें नहीं कहता, सिमंदर परमात्मा हम के। कभी कभी पूज्य गुरुदेव श्री को ऐसा विकल्प आता था, कुछ कहने का भाव नहीं हो, वितराग की गद्दी पे बैठ गए और कहते थे, हे भगवान हमारे काई नहीं केवू, आपने जे केवू ही ते क्यों। और फिर गुरुदेव श्री की जो वाणी खिलती थी, वो जिसने सुनी है, देखी है अपने नजरों से, वो भाव विभोर होकर शुद्धात्म तत्व के अंदर में सटाक से चला जाए, ऐसी अद्भुत वाणी अपने को पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से मिली है। आज ये युग अध्यात्म युग इसलिए कहलाता है कि जहाँ पे शुद्धात्म तत्व की बात गांव-गांव पे, नदी नदी तालाब पे, चोटे पे, शहर पे, मंदिर पे, स्वाध्याय मंदिर पे, घर पे, घर घर पूज्य गुरुदेव श्री गूंज रहे हैं और एक बात कह रहे, भाई तू परमात्मा छो, भाई तू भगवान छो, भाई तू परमात्मा छो, भाई तू भगवान छो। हमने परमात्मा होने का प्रयत्न अनादिकाल किया, लेकिन मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास एक समय के लिए भी नहीं किया। एक समय के लिए मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास कर ले तो उसका नाम संकीर्त है, उसका नाम सम्यक दर्शन। द्रव्य के आश्रय से स्थिरता हो नहीं सकती और स्थिरता बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। यदि द्रव्य पर्याय का आश्रय ले ले तो स्थिरता नहीं हो सकती और स्थिरता बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए जो पलटती ही रहती है उसका लक्ष्य छोड़, पलटती रहती नहीं, पलटती ही रहती है उसका लक्ष्य छोड़। क्योंकि जो स्वयं परिणमते परिणाम है उसको कौन परिणाम आ सकते हैं? परिणाम क्रमबद्ध है। जिस समय जो परिणाम होने उस समय वही परिणाम होते हैं। उसको आगे पीछे करने में इंद्र, नरेंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। तो किसके परिणाम क्या होने वाले सबका निश्चित है। तो परिणाम के ऊपर से दृष्टि हटा ले प्रभु। परिणाम को क्रमबद्ध मानकर जहां द्रव्य के ऊपर आया मैं परमात्मा हूं, तो उस क्रमबद्ध के अंदर में नियम से सम्यक दर्शन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ये अद्भुत मार्ग मिला है
आज गुरुदेव ने सही में ओंकार नाद से बृहस्पत्र को डुला दिया है। एक पुरुष, इनका सामर्थ्य तो देखो। मैंने जब उन्होंने परिवर्तन किया तब पूरा समुद्र का प्रवाह उल्टा चलता था, पूरा समुद्र, जैन दर्शन नाम का पूरा समुद्र उल्टा चलता था। एक पुरुष ने अपने बाहुबल से, अकेले अपने बाहुबल से पूरा प्रवाह को उल्टी दिशा में ले जाकर कुनकुन आचार्य भगवान के ध्वरि मार्ग को प्रवाहित करते हुए पूरे भरत क्षेत्र के अंदर में जैन धर्म का जय जयकार कर दिया। क्या सामर्थ्य उनका, क्या शक्ति उनकी, क्या स्वभाव का जोर उनका, क्या मस्ती उनकी। जिन्होंने देखी है उसको पता है कि पूज्य गुरुदेव श्री क्या थे। इस युग के अंदर में ऐसे पुरुष का आना ही परम परम सौभाग्य का बात है। लाखों और करोड़ों जीवों का मोक्ष निर्माण नहीं होता तो ऐसे पुरुष यहाँ पे आते नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री अकेले मोक्ष में जाने के लिए नहीं आए थे, साथ में हजारों और लाखों जीवों को पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष तक जैन दर्शन का ध्वज जो फहराते रहेगा, उसके अंदर में कुनकुन आचार्य, अमरचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य और गुरुदेव श्री का नाम संयुक्त रहेगा। क्योंकि उन्होंने बेधड़क किसी की भी जगत की परवाह किए बिना, कोई यदि धमकी देते थे कि आपको दिगंबर मत से बाहर कर देंगे, तो कहते थे हम तो पादर में बैठे हुए हैं भाई, तुमको जो होता है वो कर लो। जगत की जिसको परवाह नहीं थी, जिसको अंदर से बल मिला, अंदर से आत्मा की अनुभूति मिली, अंदर से आत्मा का जय घोष मिला, वो किसकी परवाह करे, क्यों करे, किसकी वजह से करे। निर्भीक, निर्भय, निडर, निसंक, क्योंकि वो निसंग हो गए थे। निसंग होकर निसंगता की बात करते थे, निर्भयता की बात करते थे, निडरता की बात करते थे, सम्यक दर्शन के विधि विधान बतलाते थे। और ये मार्ग कितना सरल है प्रभु। परिणाम को जिसने पर्यायी स्वभाव को पर्याय से देख लिया, पर्याय को द्रव्य सापेक्ष मत देखो, पर्याय को पर्यायी स्वभाव से देखो तो उसका परिणाम सक्रियता उसका स्वभाव है। पुण्य पाप, शुद्धता अशुद्धता उससे मत देखो, सक्रियता उसका स्वभाव है। और द्रव्य का स्वभाव निष्क्रिय है। एक निष्क्रिय और एक सक्रिय, दोनों निरपेक्ष तत्व है, निरपेक्ष सत्ता है। पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा नहीं और द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं। पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन द्रव्य के कारण नहीं होता। यदि द्रव्य के कारण सम्यक दर्शन होता तो द्रव्य तो अनादिकाल से है, क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन। पर्याय अनादिकाल से मैं शरीर हूं ऐसा कह रही थी, उसके अंदर में शरीर उनका कारण नहीं था। और यदि आज मैं परमात्मा हूं ऐसा कहती है तो उसका कारण परमात्मा नहीं है, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत अकारण परमात्मा हूं। पर्याय के अंदर में कार्य हो तो उसका कारण मैं कैसे बनूं। और जहां पे कार्य और कारण की बात कही जाती है वो पर्याय की अपेक्षा से कही जाती है, पर्याय के बल पे कही जाती है, पर्याय की अपेक्षा से कही जाती है। द्रव्य से देखा जाए तो द्रव्य निरपेक्ष और पर्याय निरपेक्ष, दोनों निरपेक्ष सत्य है, निरपेक्ष सत्ता है। पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा नहीं है और द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं है। पर्याय अपने षटकारक से परिणमती है, अपने षटकारक से परिणमते, परिणाम को कोई परिणमा नहीं सकता। और इतनी बात यदि समझ में आ गई कि पर्याय निरपेक्ष सत्य है, स्वतंत्र सत्ता है, द्रव्य की अपेक्षा से परद्रव्य पर भाव और है ही है, ये बात जिसको समझ में आ गई उसकी दृष्टि पर्याय से हटकर नियम से द्रव्य के ऊपर जाती है, तो द्रव्य के ऊपर जाती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तब ये कठिन कैसे हो सकता प्रभु। बात सिर्फ और सिर्फ समझ की, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। दुख अनंत का कारण स्वरूप को नहीं समझा सो है। स्वरूप को समझना है, करना कुछ नहीं है। द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, उसको शुद्ध नहीं करना। त्रिकाल शुद्ध ऐसा मानना, ऐसा समझना, वो अनंत सुख का कारण। और मेरे को सुखी होना है ऐसा अभिप्राय अनंत दुख का कारण। इसलिए ज्ञानी हमेशा सुख के ऊपर उदासीन होते हैं, आनंद के ऊपर उदासीन होते हैं, आनंद मूर्ति पे आसीन होते हैं। जब आनंद मूर्ति पे आसीन होते हैं तो आनंद बरसता रहता है।
प्रभु ये मार्ग इतना अद्भुत, इतना अलौकिक, इतना अपूर्व है, जहां पे आपको समझना है मैं कौन हूं, मैं परमात्मा हूं। ये बात जिसको समझ में आ गई बस वही मुक्ति है, चारित्र में मुक्ति हो जाएगी। देखिए क्या कहते हैं सुगनी जी साहब, पर्याय परिणमती है, उसका परिणमन होने दो। पर्याय परिणमती है, उसका परिणमन होने दो। उसको परिणमाने का प्रयत्न मत करो, उसको स्वभाव के तरफ लाने का प्रयत्न मत करो, उपयोग को स्वभाव के तरफ वालने का प्रयत्न मत करो, स्वभाव के तरफ ढालने का प्रयत्न मत करो। ये पर्याय का अनंत कर्तृत्व है प्रभु। उन्हें पर्याय को अपने रूप में रहने नहीं दिया, अपने स्वभाव में रहे, उसको परिणमने दो। तू क्या करो, उसके सन्मुख मत देख, पर्याय के सन्मुख मत देख, मगर उसी समय, जिस समय पर्याय परिणमती है उस सन्मुख मत देख। उसी समय तू परिपूर्ण अपरिणामी ध्रुव तत्व है, उसको देख। परिणाम को नहीं देखकर बाहर जाने की चर्चा नहीं है प्रभु। परिणाम को नहीं देखकर ध्रुव के ऊपर आने की बात है कि मैं अपरिणामी ध्रुव तत्व, परिपूर्ण अपरिणामी ध्रुव तत्व हूं, उसको देख। मैं वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा हूं, उसको देख प्रभु। एक बार के लिए, एक समय के लिए तूने ऐसा नहीं देखा प्रभु। अनंत तीर्थंकर परमात्मा की बात तुझे कान पे नहीं पड़ी। सुगानी साहब को यह प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम आत्मार्थी को वस्तु का अनुभव करने के लिए क्या करना, तो उत्तर क्या था, जो दृष्टि बायां में पसर रही है उसको लौटाकर ध्रुव में प्रसार दे प्रभु। पर्याय से अपना एकत्व उठा ले और द्रव्य के अंदर में एकत्व कर ले। बस इतना सा विधान है। स्वयं सम की कोई जरूरत नहीं, स्वयं सम कुछ काम में आने वाला नहीं। आज तक हमने स्वयं सम की जो कीमत आकी है, सुगानी साहब कहते हैं जब केवल ज्ञान भी अवस्तु है तो स्वयं सम को मत देख प्रभु। और यदि गुरुदेव के शब्दों में एक बात कहूं तो जब मैं 8 साल का था, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में बैठकर प्रवचन कब पूरा हो जाए और गुरुदेव को कब लकड़ी दे दे, चप्पल पहना दे, भक्ति में जा रहे तो भक्ति के पुस्तक लेकर गुरुदेव के पीछे पीछे कब चले, उस अभिप्राय से गुरुदेव के सामने बैठते थे। एक दिन गुरुदेव को चप्पल पहनाया तो यहाँ से मेरे को पकड़ के बोला प्रवचन में बैठो। तो हाँ साहब, શું આવ્યું પ્રભુ, આ ભગવાન આત્માની વાત કરતા હતા એટલી ખબર છે, બીજી કાંઈ નથી ખબર। ઠીક ઠીક, માર્ગ છે ને બહુ સહેલો છે, બહુ સરળ છે, પણ એક વાત જીવનમાં યાદ રાખવા જેવી છે। શું પ્રભુ? तो गुरुदेव को क्या विकल्प आया, तने याद नहीं रहे, चल लखावी दो। अपने रूम में ले गए, पेटी खोल के पेंसिल दिया, चंदू भाई को बोला इनको एक कागज दो। कागज दिया तो लिखो, સયબ સમ એ છેલ્લામાં છેલ્લી અને મોટામાં મોટી ફસાવાની ઝાડ છે। સયબ સમ ये बड़ी से बड़ी और अंतिम से अंतिम फंसने की जाल है। अपने को मैं परमात्मा हूं ये बात समझ में आ गई तो शिवभूति हो गए, और क्या। वस्तु की व्यवस्था प्रभु अद्भुत है, अद्भुत। एक न्याय समझ में आ गया, एक वस्तु का स्वभाव समझ में आ गया तो कोई अपेक्षाओं का काम ही नहीं, नयों का मार्ग ही नहीं है, क्योंकि वस्तु नयातीत है। निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध नहीं है प्रभु, स्वभाव से आत्मा शुद्ध है। और स्वभाव से आत्मा शुद्ध है ऐसा जो कहता है उसका नाम निश्चय नहीं है। कितनी सरल, निश्चय नहीं से आत्मा शुद्ध नहीं है, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है ऐसा जो कहता है उसका नाम निश्चय नहीं। पर हमें शुद्ध होना है, भगवान बनना है, उसका नाम व्यवहार नहीं। प्रभु बात यहां से चलने की, यहां से चलने की नहीं है, यहां से यहां आने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि वस्तु पर्याय में आई ही नहीं तो बाहर आने की तो चर्चा ही कहाँ है। तो बाहर से अंदर आने का कोई मार्ग नहीं है, तो अंदर में ढीम होकर बैठ जा बस।
ध्रुव का खूंटा बांधकर बैठ गया प्रभु। एक बार के लिए ध्रुव के अंदर में जम जा, डीम हो जा, घन हो जा, बस तू परिपूर्ण परमात्मा है। प्रभु मार्ग बहुत संक्षिप्त है। अपन यदि देखे तो पूज्य बेंसरी को 17 साल की उम्र में सम्यक दर्शन हुआ। कोई शास्त्र नहीं थे उनके पास। बाहर में गुरुदेव की वाणी का योग था और श्रीमद राजचंद्र का आत्मसिद्धि पुस्तक था। पूज्य गुरुदेव श्री को समय सार हाथ लगा और 2.5 महीना में के अंदर में सम्यक दर्शन हो गया। पूज्य शांताबेन बहन श्री चंपाबेन से 4 साल बड़ी थी, उनको 2 साल बाद 23 साल की उम्र में सम्यक दर्शन हो गया। सोगानी जी को पूज्य गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुना और सम्यक दर्शन हो गया। श्रीमद जी को 24 साल की उम्र में सम्यक दर्शन हो गया। बोले ये सब कठिन था उसलिए हुआ कि सरल और सुगम था उसलिए हुआ? अपन वस्तु को वस्तु के स्वभाव से नहीं देखते हैं, तो वस्तु का स्वभाव से नहीं देखने से पक्ष के अंदर में अटक जाते हैं। निश्चय नहीं से ऐसे और व्यवहार नहीं से ऐसा। प्रभु मेरे में नयोग है ही नहीं ने, नयोग की लक्ष्मी उदय नहीं पाती, ऐसा तो मेरा स्वरूप है, ऐसा तो मेरा स्वभाव है, तो क्यों नयोग के चक्कर में पड़ना? और नयोग की अपेक्षाओं से वस्तु को देखकर न्यायाधीश को भूल जाते हैं अपन। इस न्याय से ऐसा और उस न्याय से ऐसा, न्यायाधीश छूट गया पूरा का पूरा। अब इस भाव के अंदर में मैं परमात्मा हूं, इसके अलावा और कोई बात नहीं चाहिए। मैं परिपूर्ण अपरिणामी ध्रुव तत्व हूं, उसको देख। सम्यक और मिथ्यात्व को छोड़ दृष्टि में से। ये पर्याय के अंदर में बारंबार तलाश करने का, तपास करने की हमें आदत पड़ी हुई है कि बहुत कुछ किया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। प्रभु तेरा तो अभिप्राय ही सम्यक दर्शन के ऊपर, पर्याय के ऊपर लक्ष्य करता हुआ बैठा है, तो कैसे द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाएगी? पर्याय की अपेक्षा छोड़कर, पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, पर्याय का एकत्व छोड़कर, पर्याय का अहम छोड़कर, पर्याय को पर्याय में रहने देकर, पर्याय परिणाम से अपने परिणाम से परिणमती ऐसी व्यवस्था को समझकर, पर्याय क्रमबद्ध है, क्रम नियमित ऐसा समझकर, जानकर मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, उसके ऊपर आ जा प्रभु। मैं परिपूर्ण अपरिणामी ध्रुव तत्व हूं, उसको देख। अहो मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण ध्रुव अपरिणामी तत्व हूं, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में ही। पूज्य सुगानी जी साहब की विशेषता है, हर बोलो के अंदर में ही शब्द लगाए लगा मिलेगा आपको। एकांत किया ना प्रभु, सम्यक एकांत है, और सम्यक एकांत के पक्ष में आए बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होता। निश्चय में आए बिना व्यवहार का जन्म नहीं होता। ध्येय पूर्वक ज्ञेय। पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बार ऐसा कहा, જ્યારે पर्याय थी सर्वथा रहित, जब पर्याय से सर्वथा रहित ऐसा भगवान आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है, तब पर्याय से सहित आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनता है। जब पर्याय से रहित आत्मा, जब पर्याय से रहित आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है, तब पर्याय से सहित आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनता है। लक्ष्य द्रव्य के ऊपर और ज्ञान दो का, लक्ष्य एक के ऊपर और ज्ञान दो का, समय एक, उसका नाम है मोक्ष मार्ग, उसका नाम है सम्यक अनेकांत, उसका नाम है स्यादवाद, उसका नाम है मोक्ष मार्ग। लक्ष्य एक का, ज्ञान दो का, समय एक। पहले ज्ञान दो का हो जाए और फिर एक के ऊपर लक्ष्य जाए, ऐसा हो नहीं सकता। प्रमाण का लोभ छोड़ना होगा प्रभु तुझे। अनादिकाल से प्रमाण के लोभ के कारण ये बात तुझे जचती नहीं है। देखिए क्या कहते हैं सुगनी साहब, मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण ध्रुव अपरिणामी तत्व हूं, यह बात जगत के जीवों को नहीं जचती है। ये दुख है सुगानी जी को इस बात का कि जगत के जीवों का, जगत के जीवों में सामान्य जगत की चर्चा नहीं है, बात मुमुक्षु जगत की है। क्योंकि ये बात यहां पर जो कहीं मुमुक्षुओं के लिए कही गई है, क्या कही गई है? बात जगत के जीवों को नहीं जचती है और प्रमाण के लोभ में
किसके लोभ में? प्रमाण के लोभ में। आत्मा को यदि अपरिणामी मानेंगे तो प्रमाण ज्ञान नहीं होगा और एकांत हो जाएगा। यदि आत्मा को अपरिणामी मानेंगे तो एकांत हो जाएगा, प्रमाण ज्ञान नहीं होगा। प्रभु उसी में अनेकांत का जन्म होगा और कोई सदस्य नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। प्रमाण का लोभ छोड़कर प्रभु तू व्यवहार का पक्ष करके क्या करेगा? निश्चय के पक्ष में आकर निश्चय के पक्ष को भी छोड़कर, जैसे व्यवहार का पक्ष दुख का कारण है, ऐसे निश्चय नहीं का पक्ष भी दुख का कारण ही है। प्रभु ऐसा नहीं लगा तुझे आज तक? व्यवहार का पक्ष हो या निश्चय का पक्ष, दोनों का कारण दुख ही है। निश्चय नहीं का पक्ष छोड़कर स्वभाव के पक्ष में आकर अपरिणामी ध्रुव परमात्मा मैं हूं ऐसा जिस समय माना, उस समय सम्यक अनेकांत का जन्म हो गया। उसके लिए तुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। स्वभाव के पक्ष में आने से सम्यक दर्शन मुफ्त में मिलता है। सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता प्रभु तुझे। आज तक तूने सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न किया, उसके सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ। मैं अपरिणामी परमात्मा हूं ऐसा लक्ष्य जिस वक्त करेगा, उस वक्त परिणाम में नियम से सम्यक तो होगा, नियम से होगा, ऐसा सुगानी साहब कहते हैं। देखिए, द्रव्य दृष्टि प्रकाश माने मोक्ष में ले जाने वाला परम आध्यात्मिक ग्रंथ। मैं तो कहता हूं यह समयसार का भी समयसार है। फिर समयसार में कुनकुन आचार्य भगवान को जो कहना है वही बात संस्कृत के अंदर में पूज्य सोगानी जी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अंदर में पूरा अमृत का प्याला पूरा है। एक एक बोल के अंदर में अमृत है, एक एक बोल के अंदर में आत्मा की अनुभूति हो सकती है, ऐसा विधि विधान है। प्रभु एक बार शांति से अपने स्वभाव की महिमा को जानते हुए, स्वभाव की महिमा को गाते हुए, स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। जब स्वभाव की महिमा आएगी ना, तो उस महिमा के अंदर में रुचि उभरेगी, रुचि बढ़ेगी तो लक्ष्य स्वभाव के ऊपर जाएगा और अनुभूति हो जाएगी। अनुभव प्रकट करने की व्यवस्था नहीं है, अनुभव प्रकट होती हुई व्यवस्था है, प्रकट करने की व्यवस्था नहीं। हमने आज तक अनुभव को प्रकट करने का प्रयत्न किया, उसलिए सब कोई अनुभव से दूर रहे। अभी अनुभव हुआ न हुआ मत देख, विकल्प निर्विकल्प मत देख, सम्यक्त्व मिथ्यात्व मत देख, आश्रव संवर मत देख, बंध मोक्ष मत देख, क्योंकि बंध मोक्ष के परिणाम से भगवान आत्मा अनादि अनंत रहित है। बंध मोक्ष के परिणाम से भगवान आत्मा अनादि अनंत शून्य है। ऐसी जो अद्भुत वस्तु जो है वो मैं हूं। अपन सब गुरुदेव श्री के संतान है, वीर पुरुष के संतान है। वीर पुरुष की बात भी वीर पुरुष जो की जैसी होनी चाहिए। गरिमा सुधात्मा की, महिमा भगवान आत्मा की जो गाते हैं, वो नियम से उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती है। और एक बात तो निश्चित है, इस युग के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री बच्चों को कहा करते थे, इस युग के अंदर में जिसको भगवान आत्मा की बात सुनने को मिलती है, उसके पुण्य चक्रवर्ती से अधिक है। चक्रवर्ती से अधिक पुण्य नहीं होता तो इस युग के अंदर में आत्म तत्व की बात सुनने को नहीं मिलती। और जिसके कर्णेंद्रिय पर भगवान आत्मा की बात आती है, उसका मोक्ष निश्चित है। तो अपने मोक्ष की परवाह नहीं करते हुए, मोक्ष स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूं इसका विश्वास करते हुए, उसका सम्मान करते हुए, उसका एकत्व करते हुए, उसका अहम करते हुए स्वभाव के अंदर में जम जाए, स्वभाव के अंदर में रम जाए, ऐसा अद्भुत मार्ग है प्रभु। जहाँ पे आनंद मूर्ति के ऊपर लक्ष्य गया तो आनंद बहते रहता है, आनंद बहते रहता है। आनंद के ऊपर में लक्ष्य गया तो दुख उत्पन्न होता है, विकल्प उत्पन्न होता है। तो आनंद का लक्ष्य नहीं करना, आनंद मूर्ति का लक्ष्य ज्ञानी धर्मात्मा करते हैं, इसलिए आनंद बहते रहता है। अपन सब पूज्य गुरुदेव श्री के संतान शुद्धात्म तत्व की महिमा गाते हुए, गुरुदेव श्री के पूठे पूठे चलते हुए, गुरुदेव श्री के समोसरण में मुनि दीक्षा धारण करते हुए, गुरुदेव श्री के पहले मोक्ष में जाकर मोक्षपुरी में पूज्य गुरुदेव श्री का स्वागत करने के लिए सब तैयार हो, इसी मंगल भावना के साथ में
मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ।